जय हिंद साथियों, चलिए आज स्टार्ट करते हैं हिंदी का टेस्ट एक बार फिर से। यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी और लेखपाल की सबसे बेहतरीन श्रृंखला होने वाली है। तो सभी लोग फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंछी दाना चुग रहा है। पहला क्वेश्चन है, पंछी दाना चुग रहा है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, अंडज, खग, नभचर। आपको बताना है कि पक्षी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो पंकज नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि पंकज जो है वो कमल का पर्यायवाची होता है। पंकज कमल का पर्यायवाची है। अंडज, खग, नभचर ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? पक्षी के। लेकिन पंकज का आय का होता है? कमल का होता है। सही जवाब ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए। रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। अनाथ का विलोम क्या होता है? सनाथ, अग, अपाहिज, जिसका कोई न हो। तो अनाथ का विलोम शब्द होता है सनाथ, ठीक है। जिसका कोई नहीं होता उसको अनाथ कहते हैं, और जिसका सब कोई होता है उसे क्या कहते हैं? शनाथ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों, ध्यान से सुनिएगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है? मतलब एक शब्द के अनेक अर्थ नहीं है दोस्तों। तो अनेकार्थी शब्द कौन सा शब्द नहीं है? तो कनक के दो अर्थ होते हैं, सही है। अनंत का भी कई शब्द होते हैं, महावीर के भी होते हैं, लेकिन हत्या का अनेकार्थी शब्द नहीं होता। तो कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं? तो हत्या अनेकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये एक क्रिया है, हत्या क्या है? क्रिया होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। जिसका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द होगा। आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय, नैतिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। जिसका संबंध अध्यात्म से है उसे क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? अवधि, अवधि, अनुचर, नौकर, आदि, अंत, अभिनय और नाटक। तो आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा युग्म समरूपी भिन्नार्थक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवधि और अवधि। अवध क्या है? अवधि। अवधि का मतलब होता है समय सीमा, और अवधि का मतलब होता है क्या? भाषा। ये जो अवधि है एक भाषा है। क्या है? भाषा है। तो समरूपी भिन्नार्थक, तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, जिसका अलग अलग अर्थ, ठीक है। अनुचर का मतलब भी नौकर होता है, नौकर तो नौकर होता है, आदि का अंत होता है, अभिनय, नाटक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। प्रतिदिन में उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम या कारक। फटाफट बताइए। तो प्रतिदिन में हुआ जो शब्द है एक अव्यय है। क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय है, ठीक है। और ये कालवाचक समय विशेषण भी है। कालवाचक, प्रतिदिन क्या है? कालवाचक, समय से संबंधित कालवाचक क्रिया विशेषण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल, आप, अप, लाप। तो फटाफट बताइए, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिलाप शब्द मिल धन आप शब्द से मिलकर बना हुआ है, और इसमें कौन सा प्रत्यय है बेटा? मिल। प्रत्यय कौन सा है? मिल धन आप होता है मिलाप, ठीक है। चल जाएगा क्वेश्चन, इसका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? मिल, आप, अप, लाप। तो यहाँ पे कौन सा है? आप है, मिलाप, ठीक है। यहाँ पे मिल धन आप होता है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आप हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रत्याघात का संधि रूप क्या होगा? प्रत्याघात, 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 प्रत्याघात। तो प्रत्याघात, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्याघात हो जाएगा।
प्रतिधन आघात, प्रत्याघात, और ये वृद्धि संधि का उदाहरण है, प्रतिधन आघात हो जाएगा, ठीक है। तो प्रत्याघात यहाँ पे, ठीक है। चलिए, महौषधि शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा महाधन औषध, महौषध। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, महौषध, महाधन औषध। चलिए अगला क्वेश्चन देख। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव, जिसका तद्भव और तत्सम पहचानने होते, पाषाण, कंकर, प्यासा, पक्ष। तो यहाँ जो प्यासा शब्द है बेटा, ये क्या है, तद्भव है। बाकी सभी क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आज मैं यही कहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो बताइए कौन सा वाक्य अशुद्ध है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे अशुद्ध क्या है, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, कि यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इस वजह से वाक्य क्या है, अशुद्ध है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मुझे आज खाने का मन नहीं है। आज मुझे खाने का मन नहीं होती है, वस्तु अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। मुझे आज खाने का मन नहीं होती, तो यहाँ सही जवाब है मन नहीं होती। इसका सही जवाब हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। मन नहीं होता है, मुझे आज खाने का मन नहीं होता है, ठीक है। होती है, नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ। वाच्य 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के, कोई प्रकार के नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा 3 प्रकार के। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वाक्य को समाप्त करने के लिए, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह, उपविराम। फटाफट बताइए कि वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण विराम। वाक्य को समाप्त करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास रखना, बहुत ही आशा रखना। फटाफट बताइए। तो लोहे के चना चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेजी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेजी। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना। अगला है गुण। तो आपको बताना है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेजी। फटाफट इसका जवाब दे दीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना करना। मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेजी। सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें रा शब्द की आवृत्ति हो गई है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। जो सममात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं चौपाई, दोहा, सोरठा, रोजा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौपाई। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास होगा आजीवन। आजीवन, तो आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। तो इसमें कौन सा भैया आपको बताना है समास कौन सा होगा। तो आजीवन में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु। आजीवन मतलब जीवन भर के लिए। तो सही जवाब हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। क्रोध, शोक, उत्साह और विस्मय। करुण शब्द का स्थायी भाव क्या होगा। तो करुण भाव रस का स्थायी भाव शोक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया। वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला 2 चीज़ों से मिलकर बनी है, एक वर्ण और दूसरी माला। चलिए अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। संसार, गौरव, समुदाय, अश्विनी। स्त्रीलिंग शब्द को आपको पहचानना है। तो जो अश्विनी है ये आपका क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। संसार, गौरव, समुदाय ये सब कैसे हैं, पुल्लिंग है, लेकिन अश्विनी कैसा है बेटा, स्त्रीलिंग है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। बेटी बेटियां, डिबिया डिबिये, श्रोता श्रोतागण, वधु वधुएं। तो यहाँ पे कौन सा आपका गलत है, तो यहाँ पे डिबिया और डिबिये नहीं होता, ठीक है, डिब्बियाँ होता है। तो यहाँ पे बी नंबर की गलत है, यही आपका जोड़ा क्या है, डिबिये नहीं होता, डिबियाँ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाक्य पहचानने। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो आपको संबंध कारक वाले वाक्य बताने हैं। तो राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यही सही जवाब हो जाएगा, राधा का कुत्ता। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा बी नंबर। संबंधवाचक जो संबंध कारक वाक्य है इसमें सही जवाब हो जाएगा, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन शब्दों को विशेषण कहते हैं। ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो जो ऐतिहासिक शब्द है विशेषण है। ऐतिहासिक शब्द क्या है दोस्तों, विशेषण है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा। जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जागना। ए नंबर ही सही हो जाएगा, जगना। क्या हो जाएगा, जगना हो जाएगा। और दूसरा होता है जगवाना, दूसरा होता है, देखिए प्रथम प्रेरणार्थक पूछेगा तो जगाना हो जाएगा और द्वितीय पूछेगा तो जगवाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। कुछ ज़्यादा तेज नहीं भाग रहा है आज ये। अगला है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। आज हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वह पढ़ रहा है, मैं बाहर आ जाऊंगी। फटाफट बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए, जिसमें काम क्या हो गया, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, वह घूमने जा रही है, वो पढ़ रहा है, मैं बाहर जाऊंगी। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ये पूर्ण वर्तमान है। क्या है, पूर्ण वर्तमान है। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसान्य भूत। तो देखिए सुरेश गीत गा रहा था, तो सुरेश गीत का में काल जो कार्य है उसके कार्य के समाप्त होने की घोषणा नहीं की गई है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत काल। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत काल। गाना गा रहा था। ठीक है, चलिए। जनगण मन के रचयिता कौन है। जनगण मन के रचनाकार कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, हरिवंश राय बच्चन, सरोजनी नायडू। तो जनगण मन राष्ट्रगान के रचनाकार कौन है, फटाफट जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। जनगण मन के रचयिता कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का दर्जा दिया था या सम्मान दिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, और इनकी रचना थी भारत भारती। कई बार पूछा जाएगा कि किस कविता से प्रभावित होकर, ठीक है, किस कविता से प्रभावित होकर या किस रचना से प्रभावित होकर गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त को दिया, तो भारत भारती हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। देवदास मुंशी प्रेमचंद, भरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देवदास उपन्यास के रचयिता हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, चट्टोपाध्याय। चलिए अगला क्वेश्चन।
कामायनी के रचयिता कौन है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत। तो कामायनी के जो रचनाकार हैं वो जयशंकर प्रसाद है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, यामा। तो आप बताना है फटाफट। तो यामा जो है, यामा तुलसीदास जी की नहीं है रचना, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। दोस्तों आप बताइए क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी हो तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।